लोग का रिजल्ट रुका हुआ है, डेट ऑफ बर्थ से रुका हुआ है। हम लोग परेशान, नंबर 2 नंबर वही सब पड़ा हुआ है सर। लेकिन सरकार के पास सीट जो है पर्याप्त है। सर कट ऑफ और टाई ब्रेकर का मामला क्या है? अगर आपके पास 47,000-40,000 सीटें ऑलरेडी बची हुई हैं तो आप निकालिए ना भर्तियां। कट ऑफ आपका 81 डाउन हो या 50 डाउन हो, जो हम लोग का रणनीति सर कुछ नहीं है, किसी का मान हानि नहीं करना है कि किसी के आवास के पास आकर किसी अधिकारी के आवास के पास खड़ा होकर उसका मान हानि करे। हमारा कतई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि TRE 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं बचे हुए, आपका जितना वैकेंट सीट है उस पर रिजल्ट दे दीजिए। मुलाकात हुई है? नहीं मुलाकात नहीं हुई है। क्या कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि सर ऑफिस चले गए हैं, लेकिन अभी सर गए नहीं है। मैम निकली है, सर नहीं गए हैं। TRE 4 लाएंगे, फिर बच्चे फॉर्म भर के फिर अपना पास जाएंगे। वैकेंट रह जाएगा और फिर TRE 4 में उसमें जोड़ा जाएगा। को बचा कर अपना तो बढ़ाते जाएंगे ये। बिहार में लगातार लाख शिक्षक बहाली हो रही है, लेकिन TRE 3 की बहाली को देखते हुए अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। जहां महिला अभ्यर्थी बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आवास के बाहर मौजूद हैं, और ऐसे में ये महिला अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रही है कि हमारी TRE 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। ऐसे में कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मिता कुमारी। कहाँ से आई हैं? मैं अरवल जिला से आई हूँ। क्या मांग क्या है? क्यों एस सिद्धार्थ के आवास पर पहुँचे? सर मांग हम लोग का रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जल्द नोटिस जारी किया जाए लिखित। हम लोग को आश्वासन कितना दिन से मिल रहा है कि नोटिस जारी हो जाएगा, तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मौखिक मिल रहा है, लिखित नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग को लिखित चाहिए। 20 तारीख तक मुख्यमंत्री के उप सचिव है ना राजीव रंजन संघ, बोले कि 20 तारीख तक तुम आराम से रहो, कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। 20 तारीख खत्म हो गया, उसके बाद हम आए हैं ऐसे सिद्धार्थ सर के बाद। सर बोले थे कि हाँ तुम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। क्या मुलाकात हुई है? नहीं मुलाकात नहीं हुई है। क्या कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि सर ऑफिस चले गए हैं, लेकिन अभी सर गए नहीं है। मैम निकली है, सर नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग को मिलाया नहीं जा रहा है, बरगलाया जा रहा है सर। हम लोग अभी करीब गर्दनी बाग में 4 महीने से बैठे हुए हैं, इसी एक आशा में कि हम लोग को एक लिखित नोटिस TRE 3 सप्लीमेंट्री का आ जाए तो हम लोग भी आश्वस्त हो जाएंगे सर, और अपने घर में रहेंगे। क्या ज़रूरी है इस धूप में पड़ी है क्या कि हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, इस दरवाजे उस दरवाजे। कोई ऑफिसर कह देते हैं आप वहाँ जाइए, कोई कह देते हैं वहाँ जाइए। तो ये कोई मतलब कि मौखिक रूप से हम लोग क्या वैल्यू करें? हमको ही कहा जाएगा कि आप जो हैं प्रधानमंत्री बन गए हैं, जब हम लोग को जब सर्टिफिकेट ही नहीं तो कैसे हम जानेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन चुके हैं? ये सही बात है सर। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, आप वहाँ चले जाइए। 4 महीने से हम लोग को कहा गया था 20 तारीख तक आप लोग जो है वेट कीजिए, आप लोग को कोई लिखित नोटिस आ जाएगा। कटअप के हिसाब से कितना मार्क्स आप लोग? सर कटअप में जितना कटअप आना था हम लोग कटअप पार कर चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। टाई ब्रेकर से हम लोग का रिजल्ट रुका हुआ है, डेट ऑफ बर्थ से रुका हुआ है। हम लोग नंबर 2 नंबर वही सब पड़ा हुआ है सर। लेकिन सरकार के पास सीट जो है पर्याप्त है, और 66,000 कुछ का हम लोग को रिजल्ट हुआ है। 15 से 20,000 जो है। जैसे हम लोग TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो सरकार भर्ती निकालती है 87,774 पोस्ट पे, और सर वो 51,000 को नियुक्ति पत्र देती है, 66,000 पे रिजल्ट प्रकाशित करती है। तो दरअसल बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी 4-5 महीने कुछ दिन पहले निकाली थी कि जो भी राज्य सरकारें हैं अगर अपनी भर्तियां जिस नियमावली के हिसाब से निकालती हैं आप उस नियमावली को फुलफिल कीजिए। और कट ऑफ न्यूनतम हर्तांक 39 है फीमेल के लिए और 48 है मेल के लिए। तो सर कट ऑफ और टाई ब्रेकर का मामला क्या है? अगर आपके पास 47,000-40,000 सीटें ऑलरेडी बची हुई हैं तो आप निकालिए ना भर्तियाँ। कट ऑफ आपका 81 डाउन हो या 50 डाउन हो, जो भी बच्चा न्यूनतम हर्तांक प्राप्त कर रहा है आप सारे बच्चों का सीट फुल अप कीजिए। और ये भी बोलिए कि जब तक एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है आप दूसरी भर्ती नहीं ला सकते हैं। तो सर TRE 4 की बात कैसे हो रही है सरकार के पास? TRE 3 तो पहले फुल अप है, TRE 4 लाएंगे, फिर बच्चे फॉर्म भर के फिर अपना पास जाएंगे। वैकेंट रह जाएगा और फिर TRE 4 में उसमें जोड़ा जाएगा। को बचा कर अपना तो बढ़ाते जाएंगे ये अटेम्प्ट तो बढ़ाते जाएंगे, लेकिन बार हर TRE में सीट बचा लेंगे तो क्या फायदा है? सीट वैकेंट करके रख लिया। हाँ बस मेरा यही कहना है, अगर सीटें खाली है, हो रहा है 1 में भी बचा, 2 में भी बचा, 3 में भी बचा, लोग टाई ब्रेकर से डेट ऑफ बर्थ से लोग को छाट दिया जाता है, सीट बचा लिया खाली है तो हम क्यों माने कि हम बाहर है, जबकि हम न्यूनतम जो अर्हता है उसको पार किए हुए हैं।
तो फिर हम क्यों माने कि हम बाहर है? सीट अगर बची है तो उसको फुल करना चाहिए ना। इसी हम ही लोग का उस पर हक है, TRE 3 वालों का। तो वो सीट जब बच रही है तो हम लोग को सप्लीमेंट्री देना ही चाहिए ना। हम लोग क्या करिएगा सरकार से? सर जितनी सीटें बची हुई हैं उस सारी सीटों पे रिजल्ट निकाले, उसके बाद ही और कोई आगे की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, अब जाकर क्या रणनीति बनी आप लोग की? हम लोग का रणनीति सर कुछ नहीं है, किसी का मान हानि नहीं करना है कि किसी के आवास के पास आकर किसी अधिकारी के आवास के पास खड़ा होकर उसका मान हानि करे। हमारा कतई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि TRE 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं बचे हुए, आपका जितना वैकेंट सीट है उस पर रिजल्ट दे दीजिए, ताकि हम लोग इतनी गर्मी में कतई शौक नहीं है ना कि हम लोग रोड पे मारे फिरे, अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं। तो बस सरकार से यही गुजारिश है कि एक लिखित नोटिस आज दे दीजिए, ताकि हम लोग घर को सारे लोग गर्दनीबाग ना जाकर घर को जाएं और हम लोग को फिर से गर्दनीबाग ना बैठना पड़े। ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आप लोग मांग कर रहे हैं? 20 से 25,000 तक मांग है। उसमें हमको चाहिए, जितना सीट बची हुई है उसमें हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। देखिए जितना सीट बचा हुआ है उतना पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। ये हमारे पीछे आप आवास देख रहे होंगे, बिहार के शिक्षा विभाग के ACS यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ का आवास है, जहाँ ये महिला अभ्यर्थी जो कि 3rd फेज के शिक्षक बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं, ये पहुंची हैं, जहां इन लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि हम लोग विद्यालय में अभी होते लेकिन हम लोग रोड पर हैं, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की महिला अभ्यर्थी मांग कर रही है कई महीनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर। धरना करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अब जाकर अब तमाम अनेक अधिकारियों के आवास का दरवाज़ा खटखटा रही है और यह साफ तौर पर कह रही है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, तो वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। देखिए 4 महीने हो गए और 4 महीने से जो इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल अधिकारी जो है कहीं ना कहीं लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं और लगातार टालते जा रहे हैं, लेकिन इन महिला अभ्यर्थियों का जो है सब्र का बांध टूटा जा रहा है और महिला अभ्यर्थियों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो भी बचे हुए रिक्त पद हैं उसको भरा जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट